पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थयात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इस तीर्थयात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध, योगी और ऋषि वहां एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री शुकदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। शुकदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 2। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगातट पर पहुंचे तब भगवान शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहां के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वो अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहां अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहां अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलियुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, ये बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा, ये पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है।
इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए, कौन से नियम अपनाने चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी, कोई संतानहीन, कोई दुख और शोक से पीड़ित। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 3। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्रीकृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्रीकृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। ये देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्रीकृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेमपूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। इस तिरस्कार से वो मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वो भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 4। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वो करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। ये कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से व्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया।
तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु ये दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर वो बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वो अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ये देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्रीहरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पापरूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे।